नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 मई को संपूर्ण भारत में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के भागों पर है जिसका प्रभाव कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में दिखाई दे रहा है। आज भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। एक नया इम्पैक्ट, नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा जिसके कारण 3 मई को बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बढ़ने वाली हैं। आपको बताएंगे अगली स्लाइड में। फिलहाल एक ट्रफ भी बना हुआ है यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर, बल्कि अब धीरे धीरे वो ट्रफ और आगे बढ़ा है और अब कोमोरिन रीजन तक बना हुआ है। इसके अलावा हरियाणा से लेकर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से होते हुए पश्चिम बंगाल के बीच में, और एक सर्कुलेशन डेवलप होने वाला है बंगाल की खाड़ी में, दक्षिणी अंडमान सागर और जो एडजॉइनिंग दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, जो अनुमान है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बनेगा। तो बनेगा, किधर जाएगा, किस राज्य को, भारत के किस राज्य को प्रभावित करेगा और कितनी इंटेंसिटी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में अभी एनालिसिस, अभी उसका ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग लगातार जारी है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है, तस्वीरें साफ नहीं है। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा कि कहां पर साइक्लोन बनेगा और किस राज्य पर सीधे लैंडफॉल कर सकता है। फिलहाल इन मौसमी परिदृश्यों के बीच में आइए जानते हैं कहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी रहने की संभावना है। उत्तर भारत में जब डब्ल्यूडी पहुंचेगा, पहले से ही मॉइस्चर ऑलरेडी यहां पर बना हुआ है और अगला डब्ल्यूडी जब पहुंचेगा उसके चलते एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन भी डेवलप हो सकता है सेंट्रल पाकिस्तान पर। तो ये दोनों सिस्टम, एक तरफ जो डब्ल्यूडी है वो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेकर आ रहा है पश्चिमी दिशा से। आप ये देखिए, उत्तरी जो पाकिस्तान का हिस्सा है और इससे सटा हुआ अफगानिस्तान का रीजन, इन भागों में भी काफ़ी मॉइस्चर दिख रहा है। और इसके अलावा मॉइस्चर हवाओं के जरिए सर्कुलेशन के प्रभाव से अरब सागर से भी इस तरह से पहुंचेगा। तो इसके कारण प्लेन्स में एक्टिविटी देखने को मिलेंगी और हिल्स पर भी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 3 मई को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होगी। शिमला, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री और धर्मशाला, चंबा, ऊना के साथ साथ श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत उधमपुर और जम्मू कटरा में भी वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की बात अगर हम करें तो चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में कल बारिश हो सकती है। लाइट रेन होने की संभावना है। आंधी और बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसून की टिपिकल एक्टिविटी, जिसमें तेज आंधी आती है, उसके बाद धीरे धीरे बूंदें पड़नी शुरू होती हैं और कहीं कहीं पर अच्छी बारिश थोड़े समय के लिए हो जाती है और मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है। तो ये कंडीशन शाम के समय डेवलप होती है और यही संभावना फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, अमृतसर, तरन तारण से लेकर लुधियाना, पटियाला के बीच में भी रहेगी। हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर रहेगी इस तरह की संभावना, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र समेत यमुनानगर और पंचकुला चंडीगढ़ में। और दिल्ली एनसीआर में भी कुछ बादल बन सकते हैं, क्योंकि जब राजस्थान पर ये एक्टिविटी होगी तो ये बादल इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर, इन भागों में भी इस तरह के बादल आ सकते हैं। कल भी ऐसे ही बादल आए थे, लेकिन दिल्ली के दक्षिण से होते हुए आगे निकल गए थे। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत जो पश्चिमी भागों में बादल बनने शुरू हुए, पूर्वी राजस्थान पर पहुंचे, जिसमें जयपुर और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और इसके ऊपर से आगरा, अलीगढ़ तथा आसपास के भागों पर बादल पहुंचे थे और बारिश कुछ इलाकों में यहाँ पर दर्ज की गई थी। फिलहाल अगर हम 3 मई की उत्तर प्रदेश की बारिश की संभावनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आगरा, अलीगढ़ के भागों पर रूल आउट नहीं कर सकते। जो कल संभावना बनी थी वही 3 मई को भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महोबा और चित्रकूट, झांसी, जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, इसमें ड्राई वेदर रहेगा। लखनऊ, कानपुर में भी शुष्क मौसम रहेगा। अयोध्या से लेकर प्रयागराज, वाराणसी के बीच में भी शुष्क मौसम रहेगा, ये वाला जो पोर्शन है। लेकिन उत्तरी तराई रीजन में बहराइच से लेकर कुशीनगर के बीच में, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है, तो गोरखपुर से उत्तरी जो इलाके हैं, इन भागों में नेपाल से सटे हुए इन भागों में कुछ स्थानों पर आंधी, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने के आसार हैं। और वही कंडीशन आपको बिहार के कई इलाकों में दिखाई देगी। पटना और आसपास के इलाकों से लेकर दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल और भागलपुर, नवादा, गया तक इस तरह की बारिश के आसार यहाँ पर हैं। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। इंटेंसिटी कुछ इलाकों में बहुत तेज भी हो सकती है थोड़े समय के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बारिश यहाँ पर बिहार में हो सकती है अगले 24 घंटों में 3 मई को। पूर्वी झारखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं, दुमका से लेकर रांची, जमशेदपुर के बीच में, और कोलकाता समेत गंगेय पश्चिम बंगाल के कई शहरों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। काल बैसाखी जैसा मौसम अगर आपको यहां पर दिखाई देता है तो इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी, साथ ही साथ एडजॉइनिंग प्लेसेस पर कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना यहां पर है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भागों में और उत्तरी ओडिशा में कुछ स्थानों पर, बारीपादा, केंदुझार और राउरकेला, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है।
कटक और बालेश्वर समेत ये जो बीच का रीजन है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी भागों में वर्षा होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जगदलपुर और कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के संकेत हैं। रायपुर से लेकर अंबिकापुर के बीच में जो ड्राई वेदर नजर आ रहा है, इसी तरह का ड्राई वेदर नहीं रहेगा। यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, ट्रफ है, इसके चलते हम रूल आउट नहीं कर सकते आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन और डस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म की। इसी तरह से विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और मुंबई से लेकर रत्नागिरी, गोवा के बीच में जो कोस्टल पार्ट है, इनमें मॉइस्चर डेवलप हो सकता है। मॉइस्चर आ ही रहा है पहले से, तो मॉइस्चर के चलते यहाँ पर बादल बन सकते हैं और इन बादलों से एक दो जगहों पर वर्षा अचानक हो सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लंबे समय तक नहीं होगी और ज़्यादा स्प्रेड में नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसी बारिश हुई तो यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन खजुराहो और पन्ना, रीवा, सागर, सतना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कुछ मॉइस्चर पहुँच रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है, तो यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन मध्य प्रदेश उन राज्यों में से होगा जो अगले एक सप्ताह के दौरान देश भर में जो बदलाव हो रहे हैं, उनमें सबसे कम बारिश यहाँ देख सकता है। तो यहाँ पर गर्मी का प्रकोप रहेगा लगातार। गुजरात में भी कंडीशन रहेगी। दक्षिण भारत में तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन संभावित है। रायलसीमा में भी हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा में हल्की वर्षा और कोस्टल कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में, साथ ही साथ केरल में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में लाइट रेन हो सकती है कल, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम अगले 24 घंटों में। बाकी साइक्लोन कब बनेगा और क्या बदलाव हो सकते हैं, इन बारे में मेरी नज़र रहेगी, आपको अपडेट करता रहूंगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।